अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के सेकंड एपिसोड में जब मीरब अपनी काम वाली बाजी साइमा को उसके शोहर की मारपीट के ख़िलाफ़ इंसाफ दिलाती है और पुलिस को भी बुलाती है, मगर पुलिस के आने के साथ ही वहाँ मुर्तसिम और उसका चचा अनवर भी आ जाते हैं और मीरब की इस हरकत पे गुस्से का इजहार करते हुए उसे अपने साथ घर ले आते हैं। अनवर गुस्से में मीरब के वालिद वकास को आवाज़ देते हैं और पूछते हैं कि मीरब कहाँ है। यहाँ मीरब की माँ के रोल में फ़जीला काजी की एंट्री होती है और वो भी परेशान होकर अनवर से पूछती है कि क्या बात है, सब खैरियत है? अनवर भाई, आप मीरब का क्यों पूछ रहे हैं? तो अनवर कहता है कि आपको पता है कि मीरब कहाँ है, ज़िम्मेदारी है आपकी। वकास और अनीला बहुत परेशान होते हैं अनवर को गुस्से में देखकर और कहते हैं कि आ जाएगी मीरब, बाहर गई है। तब अनवर कहता है कि मैं बताता हूँ कि मीरब कहाँ है, और यहाँ बाहर लॉन में मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है। जब मुर्तसिम कहता है कि तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करके अंदर नहीं जा सकती, तो मीरब कहती है कि डिसरिस्पेक्ट तो तब करूँ जब मैं तुमको रिस्पेक्ट करूँ। जब मीरब की माँ अनीला कहती है कि मीरब अपनी दोस्त के घर गई है, तो अनवर मुर्तसिम को आवाज़ देता है कि मीरब को अंदर लाओ, और मीरब मुर्तसिम को धक्का देकर अंदर आ जाती है। तब अनवर बताता है कि ये सड़क पर थी, खान अहमद खान की पोती 20 सड़क पे खड़ी एक आदमी को पीट रही थी और हमारे ख़ानदान का तमाशा बना रही है। तब मीरब बहस करती है कि मैं कोई तमाशा नहीं लगा रही थी। वकास अहमद मीरब को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन मीरब बाकायदा बहस कर रही होती है और चुप नहीं होती। तब वकास इस पे हाथ उठाते हैं, जिससे मीरब सहम जाती है और अनीला इसको वहाँ से जाने को कहती है। अनवर बहुत गुस्से में होता है और हुक्म सादिर कर देता है कि मीरब को लेकर हवेली आओ, अब भाभी बेगम के सामने बात होगी, और चले जाते हैं। हवेली पहुंचकर अनवर अपनी भाभी बेगम से कहता है कि आप वकास को फ़ोन करके फ़ौरन हवेली बुलाएं। तब भाभी बेगम उसको सब्र तहम्मुल करने को कहती है। गुस्से में अनवर के मुंह से निकल जाता है कि मीरब वकास की नहीं, मेरी बेटी है, जिसको सुनकर मुर्तसिम हैरान हो जाता है, मगर दूसरे ही लम्हे अनवर ख़ुद को कंपोज करके कहता है कि वो ख़ानदान की और आपकी बेटी है और हम अपनी इज़्ज़त को इस तरह सड़कों पे नहीं छोड़ सकते, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। जब सलमा बेगम मुर्तसिम से इसकी राय पूछती है, तो मुर्तसिम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मीरब यहाँ आए, जब वो ख़ुद नहीं आना चाहती तो इसको क्यों ज़बरदस्ती लाया जाए। तो वो वकास चचा की बेटी है, इनको संभालना चाहिए। वैसे मसले का एक हल है कि इसकी शादी कर दी जाए, चाहे किसी से भी हो। ये बात अनवर और साइमा बेगम को पसंद आती है। दूसरी तरफ मीरब बाप से शिकवा करती है कि आपने मुझ पे हाथ उठाया उन लोगों की वजह से। तब वकास साहब कहते हैं कि तुमने मुझे मजबूर किया था। यहाँ मीरब के वालिदैन मीरब को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर मीरब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। वकास और अनीला मीरब को हवेली जाने और अनवर से माफ़ी मांगने को कहते हैं। हवेली पहुंच के वकास मीरब को अनवर के पास माफ़ी मांगने भेज देते हैं। मीरब अनवर से माफ़ी मांग के जब बाहर जाती है तो मुर्तसिम से टकरा जाती है। यहाँ भी दोनों एक दूसरे से उलझते हैं, जिसकी वजह से मुर्तसिम गुस्से में अपने रूम में जाता है तो वहाँ हिना इसको मिलती है। मुर्तसिम गुस्से में हिना को हाथ पकड़ के अपने रूम से निकाल देता है और हिना मीरब पे गुस्सा होती है कि तुम क्यों आ जाती हो, तुम्हारी वजह से मुर्तसिम का मूड ख़राब होता है और गुस्सा मुझ पे निकलता है। दूसरी तरफ भाभी बेगम वकास को लेकर अपने शौहर शाहनवाज की कब्र पे फातिहा खानी पढ़ने जाती है और वकास से बड़ी चालाकी के साथ मीरब की शादी की बात करती है। कब्रिस्तान से वापसी पे हवेली में सब बैठ के वकास को ये बावर करवाते हैं कि तुम्हारी बेजा लाड प्यार की वजह से मीरब बिगड़ गई है, इसलिए मीरब को अब हवेली भेज दें। अनवर और भाभी बेगम की बातों के जवाब में वकास और अनीला बहुत बेबस महसूस करते हैं ख़ुद को, और यहाँ सलमा बेगम यानी भाभी बेगम हुक्म देती है कि मीरब को दोबारा यहाँ लाना पड़ेगा उसकी सालगिरह पे, क्योंकि हम उसकी सालगिरह खुद मनाएंगे। मीरब घर आके बहुत खुश होती है और सुकून का सांस लेती है। वकास और अनीला मीरब को समझाने की कोशिश करते हैं, तब मीरब कहती है कि उसे मुर्तसिम बहुत बुरा लगता है। वकास और अनीला बहुत बेबस और मजबूर दिखाई देते हैं। मीरब के फ्रेंड्स इसके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसकी फ्रेंड्स इसको एक फ्रेंड जिसका नाम रोहेल होता है उसका नाम लेके छेड़ती हैं। जब मीरब केक काट रही होती है इसके अपने दोस्तों के साथ, तो मुर्तसिम वहाँ पहुँच जाता है और मीरब का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है, और जब उसका फ्रेंड रोहेल उसको रोकता है तो इस मौके पर मुर्तसिम और उसकी फ्रेंड के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है। जब मुर्तसिम मीरब को लेकर चला जाता है तो रोहेल को हाथ में रिंग पकड़े हुए उदास दिखाया जाता है। मुर्तसिम जब मीरब को हवेली लाता है तो मीरब यहाँ की डेकोरेशन देख के हैरान हो जाती है। तब वकास इसको बताता है कि इसकी बर्थडे की सारी तैयारी अनवर ने की है। मीरब हैरान परेशान खड़ी होती है। तब सब इसको बर्थडे विश करते हैं। सलमा बेगम मीरब का हाथ पकड़ के केक काटती हैं और ख़ुद इसको खिलाती हैं
اور اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندانی کنگن اتار کے میرب کو پہناتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ میں نے میرب کو اپنے بیٹے مرتصب کے لیے منتخب کر لیا، جس کو سن کر سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے ایک سسپینس کے ساتھ۔